से करो ना विदा। हाँ, बचपन से लेकर आज तक अब जितना भी टोटल करे ना, तुम कभी इतना नहीं चले जितना आज चले होंगे, सच में। महलों में रहने वाले धरती पे कहाँ पाँव रखते हैं, उड़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती। देखो देखो, बस हाँ, बात आके मत बढ़ाना, वरना वो बड़ा वाला झगड़ा हो जाएगा। हम सच कह रहे हैं। वैसे हम थैंकफुल हैं। क्या क्या है? थैंकफुल। अरे इट्स ओके। तुम्हारी जगह कोई और लड़की भी होती तो मैं उसे उस रास्ते पर नहीं छोड़ता अकेला। चलो चलते हैं। ये पुलिस की गाड़ी तुम्हारे घर क्या कर रही है? आई होप सब ठीक हो। आपने आखिरी बार रेवा जी को कब देखा था? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। नॉर्मली रेवा जी का मूड कैसा रहता था? मतलब उनका दिमागी संतुलन, कोई एबनॉर्मल बिहेवियर? देखिए, ना तो बीमार थी और ना वो मेंटली डिस्टर्ब थी। और बेटर होगा कि आप ये सब बातें उनके पति से पूछें। माफ कीजिएगा छोटे कुंवर साहब, जवाब देने में और मशवरा देने में फर्क होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझेंगे कि यहां किसी को तंग करने की साजिश नहीं रची जा रही है। आपकी भाभी इस महल से गायब हुई है, इसलिए जो भी सवाल, चाहे वो भले हो या बुरे, जरूरी है। क्या हो रहा है? भैया, पुलिस क्यों आई हुई है? बेटा, रेवा महल से गायब हो गई है। पता नहीं कहाँ चली गई है। गायब हुई? गायब हुई आप लोगों ने किया है? अच्छे से जानता हूं इसमें आप लोगों का हाथ है। एक बात अच्छे से सुन लेना, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो इस राजमहल में लाशों के ढेर लगा दूंगा। और सबसे पहले लाश गिरेगी ये कुंवर जसवर्धन। क्या कहा तुमने? ये आदमी यहाँ पे खड़े के बकवास किए जा रहा है और आप लोग चुपचाप खड़े के सुन रहे हैं। तुम जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो? हमारे भैया ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा भाई क्या कर सकता है और क्या कर चुका है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। क्या क्या किया हमारे भैया ने जो तुम उनसे इतनी घटिया तरीके से बात कर रहे हो? कृतिका, ऐसे हालात में किसी भी भाई को गुस्सा आ सकता है। प्लीज रहने दो। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं, एक साथ मिलकर रेवा को ढूंढने का है। बेहतर होगा कि सब अपने आप पर संयम रखें। कुंवर साहब, फिलहाल मैं चलता हूं, फिर आऊंगा। रेवा, कहाँ हो आप? हम जानते हैं कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। नहीं, हम यहाँ चुपचाप बैठ के आपका इंतजार नहीं करेंगे।
हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे आपके पास। हमें आवाज दो रेवा। हमें छोड़ के क्यों चले गए रेवा? लौटा हमारे पास रेवा। लौटो रेवा, नहीं तो मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। रेवा, 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 कुंवर जी, इसका मतलब कुंवर जी कुंवर जी हमें तो लगा था कि हमारी दी हुई नींद की गोलियों की वजह से तुम सुबह तक नहीं उठ पाओगी और इसीलिए हमने तुम्हें बांध कर नहीं रखा। लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया रेवा, और तुम्हारी इसी अदा पर हम फिदा हैं। हर बार एक नया सरप्राइज देती हो। लेकिन रेवा, तुम यहां से जाने की कोशिश क्यों कर रही हो? नहीं जाने देंगे हम तुम्हें यहां से। हर बार जितनी बार तुम यहां से जाने की कोशिश करोगी, ये रास्ता तुम्हें घुमाकर वापस यहां ले आएगा।
आज के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ हमारी हो, सिर्फ हमारी। ओके, भागना चाहती हो ना तुम यहां से? भागना चाहती हो ना तुम? भागो, आजमा लो अपनी किस्मत को, भागो। ओहो भानु जी, आप भी ना किसी काम के नहीं हैं। जल्दी से पता करवाइए कि यश है कहाँ। ठीक है, ये यश कहाँ चला गया? जानता है कि रेवा को लेकर हम कितने परेशान हैं। कम से कम बता कर ही जाता। रानी माँ, आप परेशान मत होइए, हम अभी होटल फोन करके पूछते हैं। हेलो, हम ज्योतिका बोल रहे हैं। वहाँ पे यश भैया हैं? अच्छा ठीक है, आप हमें पता करके बताइए, हम वेट कर रहे हैं। ठीक है। कहाँ चले गए थे तुम? तुम जानते हो ना रेवा के लिए हम कितने चिंतित हैं। बिना बताए चले गए। ये कैसी लापरवाही है? यश, हम जानते हैं कि तुम बहुत परेशान हो। अपने आप को संभालो यश, रेवा को कुछ नहीं होगा। जिसने अनजाने में भी किसी का कुछ बुरा ना किया हो, उसे ईश्वर सजा कैसे दे सकते हैं? हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा है, रेवा सही सलामत लौटेगी। रानी, आपको लगता है कि इस वक्त हम खुद को संभाल सकते हैं? रानी, रेवा न जाने कहां है, किस मुसीबत में है, और आप हमें कह रही हैं कि हम धीरज रखें। रानी मां, हम जब तक रेवा को सही सलामत नहीं ढूंढ लेते, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम रेवा को ढूंढ के रहेंगे, चाहे हमारा जो भी हो जाए। विवाह, हम जानते हैं कि अब वो पल दूर नहीं है जब हमारे अंदर की आग तुम्हारे अंदर चलने लगेगी। हम तुम्हारी आंखों के अंदर भी वो प्यार देखना चाहते हैं जो हम तुमसे करते हैं। हमारा वादा है तुमसे रेवा कि बहुत जल्द उस यश का नाम तुम्हारी जिंदगी से मिटा दूंगा, तुम्हारी जिंदगी से मिटा दूंगा, तुम्हारी जिंदगी से मिटा दूंगा। और फिर तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक नाम होगा, आर्या, आर्या, आर्या। इंस्पेक्टर साहब, रेवा का कुछ पता चला? नहीं कुंवर साहब, कोई खबर नहीं।
और कोशिश जारी है। आप बताइए, आपके पास कोई फोन कॉल या फिरौती की कोई डिमांड या फिर कोई धमकी? जी नहीं। कुंवर साहब, मैं आपकी तकलीफ समझता हूं, लेकिन माफ कीजिएगा, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ कोई केस सॉल्व नहीं होता। मैं आपके मुंह से पूरा सच जानना चाहता हूं। इंस्पेक्टर साहब, हमने आपको जो भी सच था वो बता दिया। मुझे नहीं लगता। कुंवर जी, मुझे इस इलाके में कुछ ही दिन हुए, इसलिए यहां की जमीन में दबे किस्से, कहानियां, हादसे अभी खोदकर निकाल नहीं पाया, लेकिन उड़ती उड़ती कुछ बातें जरूर सुनी है आपके और आपकी पत्नी के रिश्ते के इतिहास के बारे में।